हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को अनिवार्य रूप से देख लेंगे। ठीक है, चलिए इस मॉडल पेपर सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक पूछ रहा है बच्चों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं आप, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। ठीक है, ऊपर में क्या पूछा था, जी का एसआई मात्रक, यहाँ पे जी का मान पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का एक्चुअल वैल्यू कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है, गुरुत्वीय का नहीं पूछ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण है ना, एक्सेलरेशन। तो इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। ठीक है, अभी ऊपर में हम लोग क्या देखे, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक, लेकिन यहाँ पे जी का वैल्यू पूछ रहा है, जी का मान पूछ रहा है। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये नंबर जो है ना, आपको हमेशा काम आने वाला है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गुरुत्वीय त्वरण का ये मान होता है। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल क्या लिखा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा। तो पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, अगर पृथ्वी के केंद्र पर कोई इंसान चला जाता है, कोई पिंड चला जाता है, ठीक है, कोई भी वस्तु चला जाता है, तो वहां पे जो जी का मान होगा ना, ग्रेविटेशन का मान होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आपका सवाल ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य 20 केजी का बालक है, वो पृथ्वी के केंद्र पर कितना भार होगा, तो उसका 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है ना बच्चों, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 केजी। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, तो वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर दो वस्तु, मतलब मान लो कि ये वस्तु ए है और ये बी है। ठीक है, ठीक है, अभी दोनों की इतना दूरी है। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे है, लेकिन अगर दोनों को आधा कर दें हम, मान लो कि ये 5 मीटर की दूरी पे कर दें हम। ठीक है, ए और बी को हम क्या कर दें, 5 मीटर की दूरी पर, तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल हो जाएगा ना, वो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, वो है 6.0 इंटू 10 का पावर 24 केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जी का मान होता है। ठीक है, तो जी का मान कहाँ पे होता है बच्चों, गुरुत्व ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, प्रत्येक जगह समान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है गुरुत्व का मान, नहीं, गलत। ठीक है, ये तो 0 होता है वहां पर। सभी जगह समान होता है, नहीं होता है, ये भी गलत है। ठीक है, विषुवत रेखा पे अधिकतम, नहीं, ये भी गलत है। ध्रुवों पर जो होता है ना बच्चों, पृथ्वी के जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जी का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से, ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर जाता है, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे हम लोग हैं। ठीक है, मान लो कोई चीज़ है, कोई इंसान है या कुछ भी है। ठीक है, कोई भी पिंड है, अगर वह पृथ्वी के सतह से ऊपर धीरे धीरे चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जी का मान घटते जाएगा। ठीक है, वो जितना नीचे आएगा उतना उसका मान बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, घटते जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 10 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, ध्यान रहे कि इस बार आप लोग का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आने वाला सवाल है। ठीक है, लेकिन हम इसमें आप लोगों को सिर्फ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं। आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। क्वेश्चन है आपका, सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ठीक है, तो सभी द्रवों की, ठीक है, जितने भी पदार्थ है उसकी रचनात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या होती है? तो वो परमाणु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 1 नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक और हम लोग सवाल देखे थे कि कोशिका की सबसे, सॉरी कोशिका नहीं, कोई भी ये जीवित वस्तु है ना, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। लेकिन यहाँ पे अगर द्रव पूछा, कोई ठोस पूछा, ठीक है, तो इसका जो रचनात्मक इकाई होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित कर रहता है, कहलाता है। ठीक है, तो जो वैसा कण बच्चों जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, मतलब स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ठीक है, फ्रीडम रह सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको अणु कहते हैं। लेकिन जो परमाणु होता है ना, परमाणु जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन अणु जो है ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है। दोनों को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो आर्गन जो होता है ना बच्चों, आर्गन ये मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? तो सल्फर जो है ये बहुपरमाणुक है बच्चों। ठीक है, सल्फर का सूत्र S8। ठीक है, यानी इसका जो परमाणु की संख्या है बहुत ज़्यादा है, बहुपरमाणुक है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? ठीक है, द्विपरमाणुक अगर आप देखें तो यहाँ पे आर्गन नहीं होगा, फास्फोरस, सल्फर। ऑक्सीजन जो है ये द्विपरमाणुक है, कैसे? O2। ठीक है, कितना परमाणु है इसमें? 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और देखना है कि इसमें से चतुर्परमाणुक वाला कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखो यहाँ कैल्शियम 1 हो गया, कार्बन 1 ठो हो गया और ऑक्सीजन 3 ठो हो गया, तो कितना हो गया? 1 2 और 3 5 हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। आगे देखो, तो इसमें NH3, N कितना है? 1 है। H3 कितना ठो है? H हाइड्रोजन कितना है ना, तो हाइड्रोजन 3 ठो है, तो ये कितना हो गया? 4। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ना ये चतुर्परमाणुक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट समझाते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, H2O, हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 2 और 1 3, मतलब कितनी परमाणु? ये तो गलत हो गया। आगे देखो, इसमें NaCl, एक Na मतलब सोडियम 1 ठो और क्लोरीन 1 ठो, तो 1 1 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ना यही आपका चतुर्परमाणुक है। ठीक है, बाकी आपका नहीं है। आगे देखो 25 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? ठीक है, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम। हीलियम जो है बच्चों ये द्विपरमाणुक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, देखो कितना लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो नमक का सूत्र हम लोग को पता है NaCl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र, अरे जल का सूत्र नहीं याद किए हो, क्या होगा? H2O, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सल्फर का आणविक सूत्र, सल्फर का भी हमने बताया, S8, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर, जो खाने वाला सोडा है ना उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो खाने वाला सोडा का जो सूत्र है बच्चों वो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी NaHCO3। ठीक है, आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर का सूत्र। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH42SO4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप अच्छे से सूत्र को देख लेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक मतलब कि फेरस मतलब लोहा है ना, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? तो Fe2O3। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, Fe2O3। ठीक है, फेरस ऑक्साइड का ये क्या है? सूत्र है।
हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है, इसमें से बताना है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो H2S कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूला बताए बच्चों आप लोग को ध्यान में रखना है। देखो ये वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। दाब का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो दाब का मात्रक जो होता है ना बच्चों वो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। दाब कैसी राशि है, तो दाब जो है ना ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। प्रनोद का मात्रक क्या होता है, तो प्रनोद का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक, भार का भी एसआई मात्रक जो होगा वो न्यूटन ही होगा, ठीक है। घनत्व का एसआई मात्रक है, ठीक है, तो घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केजी मीटर पर -3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक अभी हमने जस्ट बताया केजी, ठीक है, ऊपर में हम बता दिए थे द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। भार का मान सभी जगह क्या होता है बच्चों, तो भार जो होता है ना, भार का मान सभी जगह असमान होता है। जैसे कि आप लोग को बताए थे पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, ये भार क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और वहीं पे आपका अगर हम बात करें पृथ्वी के ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या होगा, पृथ्वी के सभी जगह पर एक समान भार नहीं होता, अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, तो द्रव्यमान जो होता है ना वो समान होता है हर जगह, चाहे आप उसको चांद पे रख लो, चाहे आप पृथ्वी पे रख लो, पृथ्वी के कोई भी जगह पे रख लो, उसका द्रव्यमान का जो मान होगा ना वो समान होगा। आप दोनों चीज़ को ध्यान रखना, भार का मान जो होगा ना वो चेंजेज होते रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, कोई भी जगह चले जाए, है ना। चलो वीडियो कैसा लग रहा है एक बार हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, अगले सवाल है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड वाले भार कितना है, 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल कहलाता है। मतलब जो अगर पानी तरल मतलब कि पानी वगैरह में अगर हम कोई भी वस्तु को डुबोते हैं, अगर वो ऊपर की ओर धकेलता है वो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि अगर हम पानी में बॉल को डुबाते हैं, फुटबॉल को, तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर धकेलता है, तो वो कौन सा बल के कारण होता है, तो ये उत्प्लावन बल के कारण, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है, तो द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर भार पूछ रहा है, तो भार मतलब कि वेट निकालना है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, क्या होता है, mg, तो m कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान, मास कितना दिया हुआ है 10, और g का मान आपको हम पहले बताए थे कि 9.8 होता है, आपको बोले थे याद करने के लिए इसको। अगर 9.8 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन, ठीक है, 98 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके का और भी सवाल आ सकता है कि वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तो इसका भार कितना होगा, तो फॉर्मूला सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखो, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो आपको पता है कि पृथ्वी पे जितना भार होता है उसका 1/6 गुना कहाँ पे होता है, चंद्रमा पर, मतलब क्या 6 से डिवाइड कर दो उसको, ठीक है, तो 60 kg अगर पृथ्वी पे है भार तो चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाएगा, तो 1/6 से गुना कर दो, तो 6 दाएं के 60 यानी कि 10 kg, 10 न्यूटन जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका चंद्रमा पे भार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको बनाना है, ठीक है। अगर पृथ्वी की सतह पर 120 न्यूटन का कोई वस्तु है, कोई मनुष्य का भार है, तो चंद्रमा पर कितना होगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। निकालने तो बता दिए कितना से, 1/6 से, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, ठीक है, तो इसका भी 1/6 नहीं निकालना, ठीक है, यहाँ पे आपका भार दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, तो द्रव्यमान के हिसाब से आपको निकालना होगा, ठीक है। तो 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो ना, इसको चंद्रमा पर बाद में निकालना, पहले इसका पृथ्वी पे ही इसका भार निकाल लो, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो 60 kg बोल दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, W = mg,
क्या होता है, W बराबर mg। यहाँ पे आपका द्रव्यमान दे रखा है कितना 60 और ग्रेविटेशन कितना होता है जी, तो ग्रेविटेशन आपका दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले लो। हालांकि होता है कितना 9.8, लेकिन आपको बोल रहा है कि 10 कम से कम अप्रॉक्स में करके ले लो, तो चलो 10 ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 दाएं के 600 न्यूटन आपका हो गया पृथ्वी पे भार। ठीक है, अब चंद्रमा पे निकालना है, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा 1/6, तो 600 को 1/6 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 6 दाएं के 60 यानी कि 100 इस न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार। ठीक है, तो देखो पृथ्वी पे ही उसका चेंज होता है, ठीक है, पृथ्वी पे ही उसका कोई मान होता है, लेकिन अंतरिक्ष पे होता है ना वो शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता है, तो ना द्रव्यमान निकलेगा ना भार निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार जो होगा ना वहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई भार उसका कोई वेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दाब। क्या कहते हैं, दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रनोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रनोद। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का आज के वीडियो का सारा सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो अभी फटाक से हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और नीचे ज़रूर कमेंट करना कि सर इसी तरीके से आप सेट 3 भी लेकर आइए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सेट 3 भी बहुत जल्द लेकर आया जाएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लास्ट में देख रहे हैं, परीक्षा के टाइम में देख रहे हैं, तो आपको सेट 3 भी चैनल पे मिल जाएगा, उससे भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप ऐड होकर के बेझिझक कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, और पुराने बच्चे होंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10-10 बच्चों को शेयर करना है। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबा लेना है। ठीक है, बाकी आप लोग को इस बार जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आप लोग को बताया जाएगा, आपको चैनल पर बने रहना है। ठीक है, और अब बच्चों एक चीज़ और ख़ास बात जो कि आपको अगर 2024 की तैयारी करना है, ठीक है, अगर अर्धवार्षिक का परीक्षा की तैयारी करना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। जब भी वीडियो आती है तो देखिए उसको। ठीक है, और आप लोग को बहुत जल्द आप लोग को 2024 फाइनल बोर्ड की तैयारी करवाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को क्लास 8 में तैयारी करवाएगा उसी तरीके से क्लास 9 में भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने बड़े भाई बहन से भी पूछ लेंगे कि इससे आप लोग का जो 9th में भी किस तरीके से तैयारी करवाया। बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे हमारे चैनल पे, आपको पुराने वीडियो मिलेंगे, तो उसको भी आप देख करके अपना एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का, मॉडल पेपर 5 साल का सारा चैनल पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो आप लोग थोड़ा सा शेयर करोगे, आप मतलब कि अगर आप मुझ थोड़ा सा 50% भी आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है शेयर करने के लिए, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।